शिक्षक भी चाहते हैं पढ़ाए, छात्र भी चाहता है पढ़े। हालांकि बचपन में किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, खेलने का मन करता है, लेकिन उसी में पढ़ाई अच्छी हो तो अच्छी बात है। के पाठक को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुलाया था, लेकिन के पाठक की क्रूर मुख्यमंत्री के मन में ये बात बैठ गई है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शिक्षकों ने उनको वोट नहीं दिया था। बहुत ही गंभीर और जांच का विषय है कि शिक्षकों की मौत अगर लू लगने से हुई है तो उनको कौन सी सुविधा हम नहीं दिए थे जिनके कारण उनकी मौत हुई है। सर्वप्रथम उसकी जांच हो। मुख्यमंत्री को तो सोचना पड़ेगा कि किन कारणों से 3-3 महीने से विश्वविद्यालय के खाते सील किए गए हैं। इस बीच में कई शिक्षक रिटायर किए। छुट्टी नहीं होने के कारण लगातार शिक्षकों में आक्रोश और ऐसे में कई सारे शिक्षक आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी बीच तस्वीर सामने लगातार निकल के आ रही है जहां शिक्षकों की मौत होते हुए नजर आ रही है तो वहीं छात्र और छात्रा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कमजोर बच्चे उनको यह साफ शिक्षा विभाग के द्वारा के पाठक के द्वारा कहा गया है कि उनको आना होगा और ऐसे में शिक्षकों को भी आना होगा और 8 से 10 बजे तक पढ़ाना होगा। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर है। राजेश राठौर जी, बिहार में गर्मी काफी तेज देखने को मिल रही है, गिर रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं को जो कमजोर खासकर छात्र छात्रा उनको बुलाया गया है स्कूल और शिक्षकों को भी साथ में बुलाया गया। कहा गया है कि पढ़ाना होगा शिक्षकों को और जो कमजोर छात्र छात्रा है उनको पढ़ने आना होगा। कैसे देखते हैं? देखिए के पाठक को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुलाया था, लेकिन के पाठक की क्रूरता शिक्षा व्यवस्था के चौपट करने की ओर ले जा रहा है। शिक्षक भी चाहते हैं पढ़ाए, छात्र भी चाहता है पढ़े। हालांकि बचपन में किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, खेलने का मन करता है, लेकिन उसी में पढ़ाई अच्छी हो तो अच्छी बात है। लेकिन अब तक दुखी इस बात की है कि के पाठक की क्रूरता, के पाठक के अडिगपन, के पाठक के अव्यवहारिक होना, के पाठक से और राजभवन में टकराहट, के पाठक से शिक्षा मंत्री की टकराहट। आज तक हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं वो डर से के पाठक से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए के पाठक को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुलाया था, लेकिन के पाठक की क्रूरता। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों का प्रताड़ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री के मन में ये बात बैठ गई है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में शिक्षकों ने उनको वोट नहीं दिया था, इस कारण उनको हम प्रताड़ित करते रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि शिक्षक से हमें शिक्षा व्यवस्था सुधरवाना है, न कि बदला सधवाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री से आज भी आग्रह करेंगे कि उनका दिमाग अगर संतुलित है, अगर उनका दिमाग 4000 सीट लोकसभा में जिताने की ओर नहीं है, तो एक बार शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा मंत्री के पाठक गवर्नर साहब के साथ बैठ के शिक्षा व्यवस्था में जो अराजकता है उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था के अराजकता को दूर करना नहीं है, शिक्षकों से बदला लेना है। राजेश राठौर जी, बांका से एक तस्वीर निकल के आई है जहां पर एक शिक्षक की मौत हो गई है लू लगने से। ये बहुत ही गंभीर और जांच का विषय है कि शिक्षकों की मौत अगर लू लगने से हुई है तो उनको कौन सी सुविधा हम नहीं दिए थे जिनके कारण उनकी मौत हुई है। सर्वप्रथम उसकी जांच हो, जो दो अधिकारी दोषी पाए जाए उस पर कार्रवाई हो और 50 लाख रुपये उस शिक्षक को मुआवजा मिले परिजनों को और उनके घर में एक लोगों को नौकरी मिले। ये मेरा मांग है। यूनिवर्सिटियों को देखते हुए उनके खातों को सीज कर दिया गया है। करीब 3 माह हो गए। वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों को इलाज करवाने में परेशानी हो रही है, घर चलाने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री को तो सोचना पड़ेगा कि किन कारणों से 3-3 महीने से विश्वविद्यालय के खाते सील किए गए हैं। इस बीच में कई शिक्षक रिटायर किए होंगे, कई शिक्षकों और प्रोफेसरों के बच्चों की शादी हुई होगी, कई लोग बीमार होंगे। चूँकि इस रिटायरमेंट के एज में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका हालात क्या होगा। तो मुख्यमंत्री भी अपनी क्रूरता को ख़त्म करे। मुख्यमंत्री जी अपना जो रवैया है उसको ख़त्म करो और एक बार के पाठक, शिक्षा मंत्री और महामहिम राज्यपाल के साथ बैठ के इसका पटाक्षेप करें, अन्यथा शिक्षा व्यवस्था और अराजकता की ओर चला जाएगा। लगातार शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। 24 चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो गया, काफ़ी कम लोग जो है वोट देने बूथ पर पहुंच रहे हैं।
तो ऐसा नहीं लगता आपको राजेश राठौर जी कि शिक्षकों का आक्रोश इस वजह से भी देखने को मिल रहा है, शिक्षकों के कारण ही वोट कम पड़ रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी और 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और 20 साल नीतीश कुमार के कार्यकाल से लोग सभी वर्गों में व्यथित हैं। चाहे शिक्षक के बारे में आप बोल दीजिए, आप किसान के बारे में बोल दीजिए, आप दलितों के बारे में बोल दीजिए, आप नौजवानों के बारे में बोल दीजिए। अग्निवीर जो सबसे शुरू हुआ है तब से नौजवान और आक्रोशित हो गया है। तो इन सब कारणों से वोटिंग कम हो रहा है। लोग जो नरेंद्र मोदी के समर्थक भी थे उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे अपील करते हैं कि वोट न देना निदान नहीं है। आप निकलिए, आप जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके खिलाफ वोट कीजिए, एक बेहतर सरकार बनाइए ताकि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम देश में चलाया जाए। हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, हम अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, किसानों की आय कैसे दुगुनी हो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। सभी गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देने का प्रावधान है। ग्रेजुएशन किए हुए देश के सभी बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपया देने का प्रावधान हमारे घोषणा पत्र में है, इसको हम लागू करेंगे। ये कई सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा अगर इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनती है। तो ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर थे यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो क्रूरता है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के शिक्षकों पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में अपने क्रूरता को साइड रखकर तमाम शिक्षकों को देखते हुए राज्यपाल के साथ तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है जो मनमाना रुख अपना रहे हैं उनको एक करना चाहिए, एक जगह बैठाना चाहिए। तो वहीं सब कुछ स्पष्ट कर क्लियर कर शिक्षकों की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना चाहिए। ऐसे में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार में बैठी नीतीश सरकार हो, वो लगातार युवा विरोधी है, देश हित में कोई काम नहीं कर रही है। तो वहीं ऐसे में 24 चुनाव में कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जनता को जवाब देना चाहिए और उनके खिलाफ वोटिंग करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।